नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफी हैरान कर देने वाली है और काफी झकझोर देने वाली है। कैसे एक पोती अपने दादा के साथ ऐसा अपने आप को अंजाम देती है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या मजबूरी थी वो पोती को दादा के साथ ऐसा हासिल करने का। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मिर्जापुर। मिर्जापुर में एक चंद्रपुरा नाम का गाँव हुआ करता है। उसी गाँव का रहने वाला विजय मिश्रा विजय मिश्रा का परिवार में उसका एक पत्नी था, संगीता देवी दाई का काम करके अपने जीवन यापन पूरा करते थे। उनके जो पति का अक्सर बीमारी सताया करता था। लगभग 2 साल तक उसके पति बीमार होने के कारण यहाँ पर उसके संगीता देवी के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेवारियां हो जाती है। उसकी मात्र एक ही पुत्री थी। भगवान का ऐसा दया और करिश्मा था कि मात्र उसके पास कोई भी संतान नहीं होती थी, जिसकी वजह से उनका मात्र एक ही पुत्री जन्म होता है, जिसका नाम रहता है नंदिनी। नंदिनी की उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष की रहती है। नंदिनी काफी तेज और तड़ाक लड़की रहती है। बचपन से उसे पिता ने खूब सिखाया, खूब पढ़ाया और काफी अच्छा लड़की बना दी थी। नंदिनी की सरकारी शिक्षा एक निजी स्कूल में हुआ करती है। उस स्कूल से वो अपनी शिक्षा पूरा करती है। उसके पिता के पास उसके घर में इतनी ज्यादा दौलत प्रॉपर्टी नहीं रहता है, जिसकी वजह से नंदिनी की अच्छे स्कूल में शिक्षा हो सके। कुछ समय दोस्तों गुजर जाता है। भगवान का ऐसा करिश्मा रहता है कि उनकी घर में एक नई खुशियां आने वाली थी। जो खुशियां एक तरह से दुख में बदल जाए, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल दोस्तों, उसके नंदिनी की जो माँ थी, उनके पिता दोनों की एक्सीडेंट के कारण दोनों की मौत हो जाती है, जिससे यहाँ पर उसके घर में पहले से अंधेरा छा जाता है और दुख का पहाड़ नंदिनी के टूट जाता है। उनके घर में मात्र नंदिनी और उसके एक दादा थे, बस 2 लोग उसके घर में बचे हुए थे। नंदिनी के ऊपर सारी जिम्मेवारियां आ जाता है और उधर दादा अपने बेटे की जगह वो ऑटो चलाने का वो काम शुरू कर देता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर राजू मिश्रा वो ऑटो चलाकर अपने घर की दिनचर्या और अपने घर की जिंदगी संवारता था। वो लगभग सुबह के निकल जाता था और दिन भर वो ऑटो चलाता, जिससे उसे महीने के डेली का उसे 6 से 700 रुपए और महीने में उसे 8 से 10 हजार रुपए कमा लेते थे। और इस तरह से नंदिनी के माता पिता की गुजर जाने के बाद नंदिनी के ऊपर ऐसा दुख का पहाड़ टूटेगा, नंदिनी कभी सपने में भी नहीं सोची थी उनकी जिंदगी कुछ इस तरह से आगे खतरे में पड़ जाए। कभी दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और नंदिनी भी ऐसा कभी हरगिज नहीं सोची थी कि वाकई में दादा मेरे साथ ऐसा मेरे साथ कर सकते हैं। दोस्तों, आज की घटना को हम पूरी विस्तार से वीडियो में बात करेंगे। आखिरकार क्या है पूरी घटना, एक कहानी के माध्यम से हम बात करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम जरूर बताएं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की जो कहानी है, इनसे एक इंसान को बड़ी ही सीख मिल सकती है कि आज की दुनिया में लोगों की अपनी जरूरत के लिए अपने रिश्तों के साथ किस तरह से शर्मसार करते हैं, अपने रिश्तों के साथ किस तरह से फायदा उठाते हैं। कभी दोस्तों आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इससे बहुत ही बड़ी सीख मिल सकती है। दरअसल दोस्तों, मिर्जापुर गांव का रहने वाला राजू मिश्रा जो सुबह उठ जाता था, चाहे ठंड हो या गर्मी, वो भगवान का काफी भक्त था और भगवान से वो काफी प्यार करते थे। वो भगवान का इसलिए सेवा करता था कि उनके घर की जो भी स्थिति हो, आने वाले समय में सुधार हो सके। लेकिन उनके घर में आने वाली स्थिति की क्या सुधार हो, उनके घर में ऐसा दुख छा जाए, किसी ने दोस्तों कल्पना भी नहीं किया होगा। राजू मिश्रा सुबह उठता था भगवान के दर्शन करके और सुबह सुबह सबसे पहले ही ऑटो चलाने के लिए निकल जाता था। और इस तरह से वो सारा दिन ऑटो चलाकर अपनी घर की जिम्मेवारी, घर की आने वाली स्थिति को वो सुधारता था। इस तरह से दोस्तों राजू मिश्रा लगभग काफी सालों तक खूब मेहनत करके वो पैसे कमाते हैं, खूब मेहनत से पैसे कमाते हैं। और उन्होंने, उसकी पत्नी थी, उसने वादा किया था कि हम तीर्थ यात्रा पर घूमने के लिए जाएंगे। और इस तरह से उन्होंने वादा किया कि हम वैष्णो देवी घूमने जाएंगे और इस तरह से केदारनाथ भी घूमने जाएंगे, ऐसे बहुत सारे दर्शन करेंगे अगर मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और इस तरह से दोस्तों उसकी पत्नी ने मनोकामना किया था कि अगर मेरा कोई पुत्री या पुत्र जन्म हो जाए जिससे हम भगवान के पूरी दर्शन करेंगे, और उसने वादा किया था। दरअसल दोस्तों, यहाँ राजू मिश्रा के कोई भी संतान नहीं हो रहा था। उनकी शादी के लगभग 5 साल बीत चुके थे, फिर भी उनका कोई संतान नहीं हो रहा था। इसलिए उसने मन्नत मांगा था यहाँ पर वैष्णो देवी से दर्शन करने के लिए, केदारनाथ दर्शन करने के लिए। और इस तरह से उनका 5 साल बाद उसका एकमात्र पुत्री जन्म होता है, जिसका नाम दोस्तों नंदिनी रहता है। नंदिनी की उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष की ही रहती है। नंदिनी दोस्तों सरकारी स्कूल में ही वो पढ़ाई करती है। उनका जीवन यापन, उनकी शिक्षा निजी स्कूल में गुजरती है। और इस तरह से जैसे ही नंदिनी जन्म होती है, तब से उनके माता पिता का सपना पूरा हो जाता है। सपना पूरा हो जाने के बाद नंदिनी कुछ बड़ी हो जाती है। उसके माता पिता ने कहा, नंदिनी अगर बड़ी हो जाती है तो नंदिनी के साथ तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, मेरी मनोकामना पूर्ण हुआ।
और इस तरह से दोस्तों उसके जो माता पिता थे, नंदिनी जैसे ही 8-10 साल की हो जाती है तो वो दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी के लिए तीर्थ यात्रा पर निकलने ही वाले थे, तभी उसके दादाजी की तबीयत बिगड़ने लगती है। इस तरह से नंदिनी घर पर ही रह जाती है और वो दादा की सेवा देख रेख काफी करने लगती है। नंदिनी बड़ी ही खूबसूरत काफी हॉट लड़की थी। और इस तरह से दोस्तों उनके माता पिता तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद रास्ते में उनके साथ दुर्घटना हो जाता है। दुर्घटना के कारण उसके माता पिता की मौत हो जाती है। जैसे ही इस खबर को नंदिनी उसके दादा सुनते हैं, उनको पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और आने वाले समय में नंदिनी ने जो सपने सजाए थे वो सपने उनके लिए पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो अपने माता पिता की इस गुजर जाने के बाद उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। लगभग 6 से 7 महीने गुजर जाते हैं। नंदिनी की माता पिता का गुजरे हुए 6 से 7 महीने गुजर जाने के बाद नंदिनी भूल जाती है कि मेरे माता पिता इस दुनिया में थे। वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है, अपने पैरों पर खड़ा होती है और होने के बाद वो नजदीक ही स्टॉल लगाकर कचरी बेचने का वो काम करती है और अपना जीवन यापन कुछ इस तरह से करती ही रहती है। और इस तरह से नंदिनी के जो दादा थे वो काफी नशे करते थे और काफी वो दिन भर नशे में ही रहते थे, क्योंकि उसके बेटे के जाने के बाद उनकी गम की चिंता काफी सताने लगती है। और इस तरह से नंदिनी जितना भी पैसे कमाती थी वो सारे पैसे उनके दादा जुए में ये वो करके नंदिनी से सारे पैसे वो ले लेता था और नंदिनी सारे पैसे वो लुटा देता था। हार डाल के नंदिनी अपने काम को बंद कर देती है। बंद कर देने के बाद वो अपनी माँ की तरह दाई का काम करके कुछ पैसे कमा के अपना सिर्फ पेट पालती थी। और इस तरह से दोस्तों वो दादा को खर्च नहीं देते थे और ना ही खाना खिलाते थे ठीक से, जिससे उनकी दादा हार डाल के काफी एक तरह से नंदिनी के ऊपर अत्याचार करने लगते हैं। और इस तरह से नंदिनी एक भी पैसा नहीं देने की वजह से उसके दादा ने एक कोठे का पता करती है और कोठे पर अपनी नंदिनी को, अपनी पोती को बेच देते हैं पैसे के लिए। और इस तरह से नंदिनी को कोठे पर बेच देते हैं। कोठे पर बेचने के बाद दोस्तों नंदिनी को कुछ लोग अगवा करके ले जाते हैं और ले जाने के बाद उसके दादा उन पैसों से काफी ऐश करते हैं। नंदिनी जैसे ही उस जगह पर जाती है तो उनको पैरों तले जमीन खिसक जाता है। दरअसल दोस्तों नंदिनी को नशे देकर बेहोश कर दिया ताकि वो नंदिनी को पता न चल सके कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही कोठे पर नंदिनी पहुंचती है उनको पैरों तले जमीन खिसक जाता है चारों तरफ की माहौल देखकर। और इस तरह से दोस्तों नंदिनी जैसे ही वहां पर की नजारा देखती है तो वो कुछ लोगों से पूछते हैं। तो नंदिनी जैसे ही सुनती है कि हम यहाँ पर कोठे पर एक तरह से आ गए हैं, मेरे दादा ने मेरे सौदा किया, मेरा बेचा है, नंदिनी अपने आप को सर्व सारे उसे पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। वो काफी घुट घुट कर रोने लगती है कि वाकई में मेरे दादा ऐसे मेरे साथ कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों लगभग कुछ क्षण गुजर जाते हैं। नंदिनी के ऊपर ग्राहक काफी टूटने लगते हैं। नंदिनी काफी खूबसूरत थी तो उनको अच्छा खासा प्राइज मिलता था, जिससे वहां के मालकिन कोठे के नंदिनी के ऊपर पूरे नजर रखते थे। दोस्तों दरअसल कुछ समय गुजर जाने के बाद नंदिनी के ऐसे ग्राहक मिलते हैं जो नंदिनी की किस्मत बदलने वाला था। नंदिनी के ऊपर जैसे ही एक ग्राहक मिलते हैं, दरअसल दोस्तों वो ग्राहक नंदिनी का पहला ग्राहक था जो नंदिनी के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं करने वाला था। उससे पहले नंदिनी के ऊपर कोई भी ग्राहक नहीं था। और इस तरह से जैसे ही वो पहले ग्राहक नंदिनी के ऊपर, नंदिनी जिस कमरे में बंद थी उस कमरे में नंदिनी का वो पहला शिकार था। नंदिनी काफी डरी हुई थी, वो काफी सोच रही थी कि मेरे साथ अब क्या होगा। लेकिन दोस्तों भगवान का ऐसा करिश्मा था कि वो ग्राहक नंदिनी को देखता है तो उस ग्राहक के ऊपर इमोशनल सा छा जाता है। दरअसल नंदिनी की आंखों में सिर्फ आंसू के सिवा कुछ भी टपक नहीं रहे थे। वो ग्राहक सोचने लगे और मजबूर हो जाते और इस मजबूर के कारण नंदिनी से पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, आप आंसू क्यों बहा रहे हैं। नंदिनी अपनी सारी दुख भरी कहानी को सुनाते हैं, अपने पिता के बारे में, अपने दादा के बारे में। वो ग्राहक काफी टूट जाते हैं और इस तरह से किसी भी बहाने से वो ग्राहक नंदिनी को वहाँ छुड़ाने के लिए वहाँ की मालकिन को डील करते हैं, पैसे बहुत देते हैं। नंदिनी के साथ थोड़ा हम बाजार घूमना चाहते हैं और इस बहाने से नंदिनी को बाहर घुमाने के लिए वो ग्राहक पैसे देकर नंदिनी को उस जगह से, उस जुर्म की जगह से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद नंदिनी को आजाद कर देते हैं वो ग्राहक। और उसके बाद नंदिनी अपने घर जाती है। घर जाने के बाद उसके दादा ने जो उसके साथ हश्र किया है, नंदिनी जैसे ही घर पहुंचती है और फिर उसके बाद देखती है उसके दादा उन पैसों से काफी नशे और ऐशो आराम कर रहा था। नंदिनी चुपके से जाती है। जाने के बाद एक हथियार से दादा का प्राइवेट पार्ट को काट कर उसके गला भी अलग कर देती है। और इस तरह से नंदिनी उस चीज को लेकर वो नजदीक ही थाने पहुंचती है। थाने पहुंचने के बाद नंदिनी की जो भी हाथे में वस्तु को देखा वहां के पुलिस वाले उनके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों नंदिनी अपने आप को काफी टूट जाती है और वो सारी दर्द भरी कहानी को वो उस थाने में उस थाने वाले को बताते हैं। उसके बाद दोस्तों नंदिनी के ऊपर वो कानून उस पर कोई भी सिर्फ 4 मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। उसके बाद उसके दादा को सलाखों के पीछे बेच देते हैं। और इस तरह से दोस्तों नंदिनी के ऊपर कोई भी जुर्म नहीं लिया जाता है, क्योंकि नंदिनी
अपनी इज्जत के लिए अपने दादा के साथ ऐसा हश्र किया है। दोस्तों, क्या नंदिनी ने ये सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और उस ग्राहक के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और इस कहानी से, इस वीडियो से किसी को दिल दुखाना, किसी को परेशान करना मेरा नहीं है। बस आप सबको जागरूक करना है कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग पैसे के लिए कितना हद तक अपने सीमा को पार कर देते हैं। आज की दुनिया में लोग अपने रिश्तों को भी भूल जाते हैं, पैसे के लिए आज इतना अंधा हो चुके हैं। आज नंदिनी के माता पिता गुजर गए, जिससे नंदिनी की जरूरत के लिए, उसके दादा की नशे के लिए नंदिनी को सौदा करते हैं, नंदिनी को कोठा पर बेच देते हैं पैसे के लिए। ऐसे दादा को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यहाँ पर इस तरह की घटनाओं हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोस में। और वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए तो ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा ऑल दबा दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। चलिए मिलते कोई और कोई घटना में, तब तक के लिए नमस्कार।